बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। आप इसे चिकन बिरयानी भी कह सकते हैं, ये इतना मज़े की है। तो सबसे पहले मैंने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट लिया और अब मैं उन्हें फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद देखें कि काफ़ी हद तक ये फ्राई हो चुके हैं, लेकिन मैंने इसे ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, मुझे ऐसा कलर ही चाहिए था। अगर प्याज इस टाइम पर चलने लगे तो आप पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो कुछ कच्चे प्याज है मैं चाहती हूँ ये भी इक्वल ब्राउन हो जाएं। और अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। मैंने टाइम बचाने के लिए इन सारी चीज़ों को एक साथ ही बारीक कूट लिया था। आप अगर चाहें तो अलग-अलग भी इन्हें पीस सकते हैं। तो मैंने इसे तब तक पका लेना है जब तक अदरक और लहसुन के कच्चेपन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पर मैंने इसे मज़ीद थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक प्रॉपर तरीके से पका लेना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक चुका है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। मेरे पास एक दरमियानी साइज़ का टमाटर था जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब मैंने इसे चम्मच से मिक्स करना है और तब तक इसे पका लेना है जब तक इसके टमाटर और ये मसाला नरम नहीं हो जाता। और अब यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है। किसी के पास तीखा होता है तो किसी के पास कम तीखा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ऐड करें। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें इसके अंदर। और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। अब यहाँ पर मेरे पास हल्दी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने हल्दी ऐड कर दी है। और अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाला काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन मुझे मज़ीद इसे गलाना है। और 5 मिनट बाद ये प्रॉपर तरीके से गल चुका है। दूसरी तरफ मैंने चिकन को वॉश करके रखा हुआ था और मैंने ये चिकन ऐड कर दी है इसके अंदर। और अब मैंने इसे भून लेना है ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारी चिकन प्रॉपर तरीके से भुन जाए। इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि अपने बिरयानी को साइड पे कर देना है। इसके लुक से आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा चटपटे बने हैं। ना तो ये वाइट है, बिल्कुल लाल फ्रेश कलर में आपको बिरयानी टाइप ये पुलाव खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने चम्मच से अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है और इसकी भुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि घी निकल आया है, इट मीन्स कि इसकी भुनाई हो चुकी है। लेकिन मैंने मज़ीद इसे भून लेना है ताकि जो इसका थोड़ा सा भी कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाए। चिकन को गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भुनाई के दरमियान ही प्रॉपर तरीके से गल जाती है और पक जाती है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई कच्चापन बाकी नहीं रहता। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर देना है और फिर बिरयानी मसाले के साथ मैं इसकी 2 बार भुनाई कर लूँगी। तो बिरयानी मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है और सारे किचन में बहुत मज़े की खुशबू फैल गई है। और मसाला आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है और मुझे ऐसा कलर ही चाहिए था। तो अब मैंने इसकी मिक्सिंग करनी है मज़ीद 3 से 4 मिनट तक मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर देनी है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अगर आपके पास 2 प्याले चावल हैं तो आपने इसके अंदर 1 प्याला पानी का ऐड करना है। और मैंने अपने हिसाब से चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दिया। मेरे पास 2 प्याले चावल थे तो मैंने चावलों को नहीं भिगोया था, तो मैंने 1.5 प्याली पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका है और अब मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। चावल को मैंने पहले धो के रख दिया था, लेकिन मैंने चावलों को भिगोया नहीं था। तो अब मैंने इंतज़ार करना है कि इसके अंदर कब बॉयल आएगा। और आप चाहें तो ऊपर से इसे ढक सकते हैं ताकि जल्दी बॉयल आ जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है जो कि मेरा फ़ेवरेट है और चावलों के टेस्ट को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता है। और अब यहाँ पर चावल दम पर आ चुके। सॉरी, मैंने वीडियो मुझे लगा कि बन रही है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लेकिन आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे भी दम देना तो सबको आता है, मैंने सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो इसका लुक देखिए बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।